हेलो गाइस, वेलकम टू संध्यास पाठशाला। तो आज मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ 6th क्लास की मराठी सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 8। ओके चिल्ड्रंस, चैप्टर नंबर 8 मतलब 8, कुंदाचे साहस। कुंदा मतलब एक लड़की का नाम है और कुंदाचे साहस मतलब कुंदा की वीरता। ओके, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पावसाळ्याचे दिवस होते, जिसका मतलब है बारिश के दिन थे। झाडे, पेड़ पौधे, शेते, खेत सर्वच हिरवीगार झाली होती। इसका मतलब है कि झाड़े, पेड़ पौधे, खेतों चारों तरफ क्या थी? हरियाली ही छाई हुई थी। सर्वत्र प्रसन्न वातावरण होते। इसका मतलब सर्वत्र मतलब चारों तरफ, प्रसन्न मतलब हैप्पीनेस, खुशी का, वातावरण मतलब माहौल। तो क्या था? चारों तरफ खुशी का माहौल था। गावतल्या सोना नदीला भरपूर पानी आले होते। दैट मीन्स गांव की जो नदी थी जिसका नाम सोना था, उसमें भरपूर पानी आले होते। उसमें पानी का जो ये था, पानी जो था उसमें भरपूर था। पावसामुळे नदीचा प्रवाह वाढत होता और बारिश की वजह से, पावसामुळे दैट मीन्स बारिश की वजह से नदीचा प्रवाह, नदी का जो बहाव था वाढत होता, बढ़ गया था। आज रविवार ने कुंद्याच्या शाळेला सुट्टी होती। कुंद्या के शाले मतलब स्कूल, स्कूल की छुट्टी थी। सुट्टीचा दिवस असल्यामुळे कुंदा आणि तिच्या मैत्रीण नदीच्या काठावर खेळायला गेला होत्या। सुट्टीचा दिवस, छुट्टी का दिन था, असल्यामुळे इस वजह से कुंदा कुंदा आणि और तिच्या मैत्रीण उसकी सहेलियां नदीच्या काठावर, नदी के किनारे, काठावर मतलब किनारा, नदी के किनारे खेलायला गेला होता, खेलने के लिए गई थी। कुंदा व्याच्या 8व्या वर्षीच पोहायला शिकली होती। कुंदा व्याच्या मतलब कुंदा की जब उम्र 8व्या वर्षीच, 8 साल थी, पोहायला सीख ली होती। उसने क्या सीख ली थी? स्विमिंग, तैरना सीख लिया। पाहता पाहता ती पट्टीची जलतरणपटू बनली होती। इसका मतलब है कि पाहता पाहता, स्विमिंग करते करते उस वो एकदम पट्टीची जलतरणपटू मतलब बहुत ही अच्छी स्विमर बन गई थी। नदी काठ्याच्या कडू निंब्याच्या मोठा झाडा खाली सगळ्या मैत्रीण हसत बागडत खेलत होत्या। नदी काठ्याच्या मतलब नदी के किनारे, कडुनिंबाच्या मोठ्या झाडाखाली, कडुनिंबा मतलब नीम का, मोठा मतलब बड़ा, झाडाखाली पेड़ के नीचे सगळ्या मैत्रिणी, सारी सहेलियां हंसत हंसते हुए, बागड़त भागते हुए खेलत होत्या, खेल रही थी। इसका मतलब नदी के किनारे नींबू के बड़े झाड़ के नीचे सारी सहेलियां हंसते भागते खेल रही थी। दूरवर शेतात शेतकरी व काही बायका कामात मग्न होत्या। इसका मतलब है दूरवर, दूर कहीं, शेतात खेतों में, शेतकरी फार्मर किसान, व काही बायका और कई औरतें कामात मग्न होती मतलब काम करने में एकदम मग्न थी। खेलता खेलता लहानगी रजिया व नीला नदीकडे केव्हा गेल्या ते कळलेच नाही। इसका मतलब खेलत्या खेलत्या, खेलते खेलते, लहानगी मतलब छोटी, रजिया व नीला, रजिया और नीला नदीकडे केव्हा गेला, नदी के किनारे कब गई ते कळलेच नाही, ये पता ही नहीं चला। इकडे कुंदा व तिच्या मैत्रीण खेळण्यात दंग होत्या और इधर, इकडे मतलब इधर, कुंदा मतलब कुंदा व तिच्या मैत्रिणी मतलब उसकी सहेलियां, खेलण्यात दंग होता, खेलने में दंग मतलब मग्न होती। एवढ्यात नीलाच्या मोठमोठ्याने रळायच्या व ओढ्याचा आवाज आला। एवढ्यात इतने में ही नीलाचा, नीला की
मोठं मोठ्याने रडायच्या मतलब जोर जोर से रोने की व ओरडायच्या और चिल्लाने की आवाज आई. धावा धावा लवकर या, रजिया पाण्यात पडली. कोणीतरी वाचवा हो. धावा धावा मतलब भागो भागो दौड़कर. लवकर या, जल्दी आओ. रजिया पाण्यात पडली. रजिया पानी में गिर गई. कोणीतरी वाचवा हो, कोई तो बचाव. ही हाक, ये आवाज कुंद्याच्या कानावर पडल्याबरोबर ती धावतच नदी किनारे पोहोचली. ही हाक, ये आवाज कुंदा के कानों में पडल्याबरोबर जैसे ही गिरी आवाज आई, ती धावतच वो दम जोर से भागी, नदी किनारे पहुंचली और नदी के किनारे पहुंची. आजूबाजूचे लोग आवाज ऐकून नदीकडे धावू लागले. आजूबाजू के जो लोग थे वो आवाज सुनकर नदी के किनारे दौड़कर आ गए. मुलीचा गलका वाढला होता. मुलींचा गलका वाढला मतलब बच्चों का, लड़कियों का मुली का गलका वाढला होता. उनकी जो आवाज थी वो बढ़ गई. बचाओ बचाओ जो बोल रही थी वो रजिया के लिए वो. कुंदा धावत येऊन काठावर क्षणभर उभी राहिली. कुंदा धावत येऊन मतलब कुंदा भागती हुई आई. काठावर किनारे के पास क्षणभर उभी राहिली, कुछ सेकंड के लिए खड़ी रही. रजिया पाण्यात गटांगळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर पुढे पुढे वाहत चालली होती. रजिया पानी में गडागळ्या खात पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर मतलब जो पानी में जैसे हम डूबते हैं ना, ऊपर आते हैं नीचे आते हैं वापस से, ऐसे गोते खाती हुई प्रवाह बरोबर बहाव के साथ पुढे पुढे धीरे धीरे आगे की तरफ बहने लगी. जैसे कि आपको इस फोटो में भी दिख रहा है कैसे वो डूब रही है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. कुंदाने क्षणात नदीच्या पात्रात उडी घेतली व सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली. कुंदाने क्षणात नदियाच्या पावात्र उडली मतलब कुंदाने तुरंत ही नदी में पावात्र उड़ली घेतली, नदी में उड़ी मारी मतलब कूद गई, जंप किया. वह सरसर पोहत रजियाच्या दिशेने निघाली और सरसर तैरते हुए क्या किया, रजिया की दिशा की तरफ, रजिया की तरफ बढ़ने लगी. तोवर आजूबाजूचे लोग जमा झाले. तभी आजूबाजू के लोग जो थे वो जमा हो गए. जैसे आपको इस फोटो में भी दिख रहा है कि आजूबाजू के लोग जो हैं वो जमा हो गए. कुंदा रजिया को बचाने के लिए पानी में कूद गई. अरे अरे रजिया डूबते आए, अरे अरे रजिया डूब रही है. एवढीशी कुंदा तिला कशी वाचवणार मतलब इतनी सी जो कुंदा है वो उसको कैसे बचाएगी. लोग जोर जोरात होते. लोग जोर जोरात ओढत होते. लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे. कुंदा, पाण्याचा वेग वाढतो आहे, पानी का जो बहाव है वो बढ़ रहा है, माघारी फिर, वापस मुड़ जा. जमलेली माणसे ओढत होती. जो लोग वहाँ इकट्ठा थे वो क्या चिल्लाने लगे. कुंदाला फक्त रजिया दिसत होती. कुंदा को सिर्फ फक्त मतलब सिर्फ रजिया दिसत होती, सिर्फ रजिया दिखाई दे रही थी. के कसेही करून तिला वाचवचे एकडाच विचार तिच्या मनात होता. कसेही करून कुछ भी करके तिला वाचव्याचे, उसको बचाना है, एकडाच विचार, एक यही विचार तिच्या मनात होता, उसके मन में चल रहा था. कोणाचेही शब्द तिच्या कानावर पड़त नव्हते. कोणाचेही शब्द मतलब किसी के भी शब्द तिच्या कानावर, उसके कानों पर पड़त नव्हते, पढ़ नहीं रहे थे. क्योंकि उसको क्या, उसकी सहेली डूब रही थी तो उसको बस उसको बचाना था. बाकी लोग क्या बोल रहे हैं, पानी का बहाव बढ़ रहा है, वो उसको कुछ भी उसके मन में नहीं था. भरभर पोहत कुंदा रजिया जवल पहुंचली मतलब भरभर पोहत जल्दी जल्दी स्विमिंग करके कुंदा रजिया जवल पहुंचली. कुंदा रजिया के पास पहुंच गई. रजिया घाबरली होती. रजिया क्या है, क्योंकि वो डूब रही थी तो वो बहुत घबरा रही थी. तिच्या नाकात तोंडात पानी गेले होते. उसके रजिया के क्या है, नाक का और तोंडात मतलब नाक मुंह में पानी गेले होते, उसके नाक मुंह में क्या
पानी भर गया था। रजिया घाबरू नको, कुंदा वहां जाके बोली रजिया घाबरू नको, रजिया घबरा मत, मी आले आहे, मैं आ गई हूं, आता फक्त अब बस माझ्या दंडाला घटभर, आता फक्त अब बस माझ्या दंडाला घट धर, मुझे तू कसके पकड़ ले। ठीक है। कुंदा ने रजियाला काडाकडे आणले, कुंदा ने क्या किया, रजिया को किनारे तक ले आई। तोवर लोकांनी मोठा दोर पाण्यात सोडला होता। तोवर लोकांनी मतलब तब लोगों ने मोठा दोर मतलब मोटी रस्सी पाण्यात सोडला होता, पानी में फेंक दी। कुंदा ने त्याला धरले, कुंदा ने उसको क्या किया, रस्सी को पकड़ लिया। सर्वांनी या दोघींना बाहेर काढले, सबने क्या किया, इन दोनों को बाहर निकाला। ही बातमी गांवभर पसरली, ही बातमी मतलब ये बात गांव भर में पसरली मतलब फैल गई। ही बातमी रजियाच्या घरीली पहुंचली, ये बात गांव भर में फैली थी, इसके लिए रजिया के घर भी पहुंच गई। तिची आई धावत आली, उसकी आई भागते हुए आई। त्या दोघी सुखरूप पाहून तिने दोघींना घट कवडाळले। त्या दोघी सुखरूप, त्या दोघी मतलब उन दोनों को सुखरूप पाहून एकदम ठीक ठाक देख के तिने दोघींना घट कावड़ले, उसने आई ने दोघींना मतलब दोनों को, कुंदा और रजिया को घट कवटाले मतलब दोनों को गले से लगा लिया। तिच्या डोळ्यातून आनंदाश्रू वाहू लागले, तिच्या मतलब उनके आई के, डोळ्यातून आंखों से आनंदाश्रू, आनंद के आश्रू मतलब आंसू वाहू लागले, बहने लगे। कुंदा, आज तुझ्या मुलेच माझ्या रजियाचा जीव वाचला। आई बोल रही है कुंदा, आज तुझ्या मुलेच, आज तुम्हारे कारण, तेरे कारण, माझ्या रजियाचा मेरी रजिया का जीव वाचला मतलब प्राण बच गए, जीवन बच गया। केवड़ी धाडसी मुलगी आहेस तू, केवड़ी मतलब कैसी, धाडसी मतलब बहादुर, मुलगी लड़की आहेस तू है। रजिया की आई ने बोला कि तू कैसी बहादुर मुलगी है। रजिया ने कुंदाला मिठी मार ली, रजिया ने कुंदाला मतलब रजिया ने कुंदा को मिठी मार ली मतलब गले लगाया। तोवर कुंदाचे आई बाबा आले होते, तब तक क्या हुआ, कुंदा के जो थे आई बाबा भी आ गए। कौतुकाने व अभिमानाने त्यांनी मुलीला जवळ घेतले, कौतुकाने मतलब प्रेम से, व अभिमाने मतलब अभिमान से, प्राउड से, त्यांनी मुलीला जवळ घेतले अपने पास लिया, गले लगाया। आज साऱ्या गावात कुंदाच्या साहसाची चर्चा होती, मतलब आज साऱ्या गावात, आज सारे गांव में कुंदा के साहसाची चर्चा होती, साहस की चर्चा हो रही थी। साऱ्याच्या कौतुकाच्या वर्षावाने कुंदा आनंदून गेली, साऱ्यांच्या कौतुकाच्या मतलब सारे गांव में जो उनकी वाहवाही हो रही थी, प्रेम दे रहे थे वर्षा ने, उसकी वजह से कुंदा आनंदून गेली, कुंदा को बहुत अच्छा लगा, उसको बहुत ही आनंद आया। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज।